ट्वेल्थ ज्योग्राफी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि तीसरे पार्ट में शुरुआती टॉपिक पर जनसंख्या के वितरण के अर्थ के बारे में और विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा विश्व जनसंख्या वितरण, यानी विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक फैली हुई है या वितरित है और किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग योग और प्राणायाम की क्लास से भी हम जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने आप लोगों को दो मुद्राओं का ज्ञान करवाया था, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। आप दोनों में से कोई भी एक मुद्रा लगाकर बैठें और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ज्ञान मुद्रा आपको बताई थी इस प्रकार से, अंगुली और अंगूठे का दोनों जो ऊपर का पॉइंट है उसको आपस में से दबा के रखना है, और अगर वायु मुद्रा लगाएं तो इस अंगुली को अंगूठे की जड़ों में लगाकर रखना है। इन दोनों किसी भी एक मुद्रा में इन दोनों मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा में आप बैठेंगे और इस पूरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में। तो आइए बच्चों बात करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में। विश्व में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम विश्व को 4 भागों में बांटेंगे, जिन 4 भागों के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहला होगा सघन जनसंख्या के प्रदेश, यानी ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है या विश्व की अधिकांश जनसंख्या जहां पाई जाती है, जहां का जन घनत्व भी अधिक होता है, उस क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो वो कहलाएगा सघन जनसंख्या के प्रदेश। इसके बाद दूसरा होगा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सघन में जन घनत्व ज्यादा होगा, जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। सामान्य जनसंख्या के जो प्रदेश होंगे वहां सामान्य रूप में जनसंख्या निवास करेगी, इस सघन से कम जनसंख्या निवास करेगी। और अगर तीसरे की बात करें तो विरल जनसंख्या के प्रदेश, विरल का मतलब न्यून या कम, तो बहुत कम जनसंख्या वाले प्रदेश। और सबसे लास्ट में चौथे पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, यानी विश्व को जनसंख्या की वितरण की दृष्टि से 4 भागों में हम बांटेंगे। सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश या क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले के ऊपर बात करते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। यह विश्व का वह क्षेत्र है जहां विश्व की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। कल हमने चर्चा की थी विश्व के 20% भाग पर 80% जनसंख्या पाई जाती है, और हमने गोलार्ध के अकॉर्डिंग बात की तो उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक पाई जाती थी। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जनसंख्या का जमावड़ा सर्वाधिक है। तो ये वही क्षेत्र है। आइए कौन कौन सा क्षेत्र होगा, इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी एशिया के देश। पूर्वी एशिया में जितने भी देश हैं उनको इस पूर्वी एशिया के देशों में बांटा गया है। प्रथम भाग में बांटा गया है, इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग ये देश आते हैं। यानी एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा उस पूर्वी भाग में जो देश हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग, ये देश इस पूर्वी एशिया के क्षेत्र में हैं जो सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। इसके बाद दूसरे पर बात करें तो दक्षिण एशिया के देश। एशिया का जो दक्षिणी भाग है उस पूर्वी से थोड़ा सा नीचे की ओर जब आएंगे तो वहां दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो हमारा भारत, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये देश इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद बात करें तो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भाग बच जाएगा। देखिए पूर्वी एशिया में हमने इन देशों के बारे में बात की,
दक्षिण एशिया के बारे में, इन देशों के बारे में बात की, तो पूर्वी और दक्षिणी में अब जो हिस्सा शेष रहा वो सारा का सारा संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में आएगा। इसके बाद अगले क्षेत्र की बात करें, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश। यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां जो देश है वो भी सघन जनसंख्या के प्रदेश होंगे। कौन कौन से देश इसमें आएंगे? ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड जिसका नया नाम नीदरलैंड है, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली। ये देश उत्तर पश्चिमी यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में है, जो सभी सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। और इसके बाद बात करें तो पूर्वी व उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा क्षेत्र नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग, यह जो क्षेत्र है यह भी सघन जनसंख्या प्रदेश में आएगा। इन सभी प्रदेशों को मानचित्र की दृष्टि से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इनके बारे में भी बात करें, उसके बाद हम मानचित्र से जुड़ेंगे। चूंकि मानचित्र पर इनका अंकन हमारे दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में हमें मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश के बारे में। तो देखिए, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश जो है वहां की भौगोलिक स्थितियां जो है वो सामान्य जीवन जीने के लिए दशाएं उपलब्ध करवाती है। यानी इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मनुष्य अधिक संख्या में यहां निवास कर सके, विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती है, लेकिन कुछ दशाएं ऐसी सामान्य होती है जिस वजह से मनुष्य वहां रह सकता है, मनुष्य वहां अनुकूलन भी करता है, यानी उस क्षेत्र में रहने के लिए अपने आप को ढाल भी लेता है। यह जो क्षेत्र होगा सामान्य जनसंख्या का प्रदेश, यह क्षेत्र औद्योगिक और खनन क्षेत्र है, यानी वहां उद्योगों का और खनन कार्यों का विस्तार हुआ है, इसलिए वहां सामान्य जनसंख्या निवास करती है। जैसे अगर हम बात करें एंडीज पर्वत जो है वहां तांबे का खनन होता है, इसलिए वहां पास में जो चिली देश है, चिली के चुकार्ड और कामरा, इन क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार बात करें तो कनाडा में यूरेनियम निकाला जाता है, इसका खनन होता है, तो इस वजह से वहां का जो यूरेनियम शहर है वो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश में आता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वहां स्वर्ण का खनन होता है, सोने की खानें हैं, इसलिए वहां स्वर्ण के खनन के कारण भी वहां जनसंख्या निवास करती है जो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश में आता है। इससे आगे विरल जनसंख्या के प्रदेशों की हम बात करें तो विरल का अर्थ है बहुत कम, यानी ऐसा क्षेत्र जहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यह विश्व का 70% भाग है, यानी विश्व के 70% भाग पर विरल जनसंख्या का क्षेत्र पाया जाता है, और इस क्षेत्र में विश्व की 5% जनसंख्या रहती है। देखिए, विश्व का 70% भाग जो है वो विरल जनसंख्या का प्रदेश है, और यहाँ केवल विश्व की 5% जनसंख्या रहती है। तो देखिए, यहाँ कल जो हमने चर्चा की थी उसी से जुड़ा हुआ कि विश्व के 70% भाग पर 5% जनसंख्या रहती है, यानी विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो 70% क्षेत्र है, लेकिन वहां जनसंख्या केवल 5% ही निवास करती है। ये जो प्रदेश है, जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यह इस क्षेत्र की स्थिति, यहाँ का उच्चावच, ऊंची नीची भूमि, चाहे पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, वहां की ऊंची नीची भूमि, वहां की जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। यानी वहां की स्थिति ऐसी है, या तो बर्फीला क्षेत्र होगा, या बहुत ज्यादा उष्ण क्षेत्र, गर्म क्षेत्र हो सकता है, वहां बहुत ज्यादा पहाड़ हो सकते हैं, तो बिल्कुल रेगिस्तान हो सकता है, या फिर वहां की जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी तो बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। ये सारी विषम परिस्थितियां होने के कारण मनुष्य वहां बहुत कम निवास करता है, इसलिए यह विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है। चौथा और अंतिम क्षेत्र अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। अति न्यून
कम से भी बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा विश्व होते हुए भी विश्व का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका भी अपना कारण है। वहां की जलवायु और कठोर धरातल, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कम जनसंख्या पाए जाने के। यानी वहां की जलवायु इस प्रकार की है कि मनुष्य साधारण रूप में वहां निवास नहीं कर सकता है, या फिर वहां का धरातल इतना कठोर है, बर्फीला है कि वहां मनुष्य का निवास नहीं हो पाता है। अति शीतल, बहुत ज्यादा सर्दी के कारण, उष्ण मरुस्थल, बहुत ज्यादा गर्म मरुस्थल के कारण, उच्च धरातल, ऊंचे धरातल के कारण, मरुस्थल प्रदेशों के कारण यहां अल्प संख्या में जनजातियां निवास करती है। हमने दूसरा पाठ पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में बात की थी। तो उन निवास क्षेत्रों में हमने देखा कि एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है, बुशमैन अफ्रीका के मरुस्थल में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में, भील जनजाति और गोंड जनजाति पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा उच्च धरातल वाला, मरुस्थल वाला, अति शीतल वाला जो क्षेत्र होगा, उन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती है। सामान्य मनुष्य वहां रहने में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करता है, इसलिए वहां नहीं रह पाता है। तो विश्व की जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। सघन जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं, विरल जनसंख्या के प्रदेश कौन से हैं, और अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र कौन से हैं। आइए इन सबको विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से विस्तृत है। देखिए बच्चों, विश्व के मानचित्र पर हमें इसलिए देखना भी अनिवार्य है कि परीक्षा में हो सकता है कई बार आपको कुछ देशों के नाम दे दिए जाते हैं कि मानचित्र में भरिए, विश्व के मानचित्र में निम्न देशों को दर्शाइए। लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, जयपुर या मुंबई, या भारत दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि विश्व के सघन जनसंख्या प्रदेशों को विश्व मानचित्र में दर्शाइए, या यूं कहें विश्व मानचित्र में विरल जनसंख्या प्रदेशों को दर्शाइए। तो हमें यह आइडिया होना चाहिए कि विश्व के किस भाग में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, कहां सामान्य जनसंख्या है, विरल जनसंख्या और अति न्यून जनसंख्या किस किस क्षेत्र में है। तो आइए एक मानचित्र का अध्ययन भी हम करते हैं। तो देखिए, अगर मानचित्र की दृष्टि से हम चर्चा करें विश्व जनसंख्या का वितरण, तो हमने मानचित्र में 4 संकेत चिन्ह लिखे हैं। सघन जनसंख्या, जिसे काले रंग से शो किया है, सामान्य जनसंख्या, जिसे डार्क लाइनों से, खड़ी लाइनों से शो किया है, विरल जनसंख्या, जिसे हल्की लाइनों से शो किया है, और अति न्यून जनसंख्या, जिसे हमने खाली स्थान के रूप में शो किया है। तो अब हम बात करें सघन जनसंख्या के क्षेत्रों की, तो यहां हम बात करें, ये आप देखेंगे जितना भी काला रंग शो किया गया है, चीन, जापान, यहां से शुरू होकर पूरा आप इस एशिया के इस क्षेत्र को कवर करते हुए आप काले रंग को देखेंगे। ये यहां से आते हुए वापस भारत में भी और भारत के तटीय क्षेत्रों में कवर कर रहा है। और इसके बाद यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये यहाँ यूरोप महाद्वीप में भी यहाँ तक, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ये काला रंग। तो अगर हमें प्रश्न पूछा जाए सघन जनसंख्या को विश्व के मानचित्र में दर्शाइए, तो सघन जनसंख्या के लिए हमें इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को हाईलाइट करना है किसी पर्टिकुलर संकेत चिन्ह से या पेंसिल के या पेन के निशान से। इसके बाद बात करें सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसे हमने गहरी काली लाइनों से, खड़ी लाइनों से कवर किया है। उत्तरी अमेरिका में हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है जहां सघन जनसंख्या थी, इसके अलावा जितना भी क्षेत्र यहाँ ऊपर आ रहा है, इस क्षेत्र को हमने खड़ी लाइनों से शो किया है, ये यहाँ किनारे तक भी। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में बात करें तो जो तटीय क्षेत्र है,
उस तटीय क्षेत्र को हमने थोड़ा सा कवर किया है यहाँ तक। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में भी यहाँ किनारों पर, इसके बाद बिल्कुल नीचे की ओर दक्षिण में कुछ भाग यहाँ, ये भी सामान्य जनसंख्या का है। और इसके बाद यहाँ बात करें तो ये सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र हमारा पूरा दर्शाया गया है। इसके बाद विरल जनसंख्या की बात करें तो हल्की खड़ी लाइनों से हमने विरल जनसंख्या को दर्शाया है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये यहाँ उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र जो है, यहाँ विरल जनसंख्या हम दर्शाते हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग में हम विरल जनसंख्या दर्शाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ हमने विरल जनसंख्या दर्शाई है। तो ये जो क्षेत्र है ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र विश्व का है। और इसके बाद सबसे अंतिम बचता है अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि यहाँ जनजातियाँ निवास करती है। यहाँ का जो धरातल है वो कठोर है, जलवायु कठोर है। तो ये जो खालिस्तान जितना भी नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा जहाँ बुशमैन जनजाति निवास कर रही है, ये ऊपर यहाँ हमने बात की थी एस्किमो जनजाति, जिसके अलग अलग नामों के बारे में हमने चर्चा की थी। ये पूरा क्षेत्र जो है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका का भी ये ऊपर का पूरा क्षेत्र, ये इधर अलास्का वगैरह, तो ये सारा क्षेत्र जो खाली नज़र आ रहा है, ये सारा खाली क्षेत्र अति न्यून जनसंख्या का होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से हम चर्चा करें तो हमें परीक्षा की दृष्टि से सामान्य जनसंख्या या सघन जनसंख्या, इन दो क्षेत्रों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को दर्शाइए। तो याद रखना है, एशिया महाद्वीप के इन भागों को गहरे रंग से या किसी संकेत चिन्ह से, इसके बाद यूरोप महाद्वीप में यहाँ और उत्तरी अमेरिका में यहाँ हमें सघन जनसंख्या को दर्शाना है। और सामान्य जनसंख्या की बात करें तो खड़ी लाइनों से जो गहरी लाइनें हैं, उन गहरी खड़ी लाइनों से हमने सामान्य जनसंख्या को दर्शाया है। आपकी किताब में पेज नंबर 21 पर ये मानचित्र दर्शाया गया है। आप इस मानचित्र की सहायता से आपको जो होमवर्क में मानचित्र भरने का प्रश्न मिलता है, आप उसमें अच्छे से भर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की, उन चारों बिंदुओं के नाम, उनमें होने वाले, उनमें पाए जाने वाले देश या उनका अर्थ, प्लस विश्व का मानचित्र या तो अपनी कॉपी में बनाएं या मार्केट से या आपके पास उपलब्ध हो। हमारी किताब में 11th क्लास की किताब में भी है, 12th क्लास की किताब में भी दिया गया है। वो मानचित्र आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उसमें सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र आप अपनी पेंसिल की सहायता से विभिन्न संकेत चिन्हों के माध्यम से दर्शाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। थैंक यू।